जय जय राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। राजा दशरथ सोचने लगे, ऐसा कोई जैसे खींचता है ऐसे खींचता कि जिसका नाम सुनते ही शुभ होने लग जाता है, आज वो मेरे यहाँ पुत्र बन के आ गया। परमानंद पूर मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। राजा दशरथ जी बोले, बुलाओ, बैंड बाजे बजवाओ और नगर को सजवाओ और गुरु जी के पास खबर भेजो कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु जी ने जैसे, अरे गुरु वशिष्ठ का है गाया हो हकारा, आए तो जन साहित्य में बालक देख जाई, रूप रास गुण का है नसाई। गुरु वशिष्ठ जी ने जैसे ही भगवान को हाथ में लिया, वो समझ गए कि ये अनुपम बालक है, ये कोई साधारण नहीं है, और जो भगवान ने कहा था वो पूरा हो गया। बोले कुछ दिन बाद हम आएंगे और इनका नामकरण संस्कार करेंगे। गुरु जी चले गए। राजा दशरथ ने पूरे नगर को सजा दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा। अकेले अयोध्या में राजा दशरथ के महल में ही नहीं, समूची अयोध्या में सजावट लोग अपने अपने घरों में करने लगे। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ को पुत्र जो प्राप्त हो रहा है वो चौथेपन में प्राप्त हो रहा है। तो ये बताइए, जिसकी 3-3 रानियां थी, पहला पन निकल गया, दूसरा पन निकल गया, तीसरा पन निकल गया, उसको होश नहीं आया कि हमारे घर में पुत्र हो? नहीं आया। क्योंकि राजा दशरथ अपनी प्रजा से, अपने पुत्रों से ज्यादा अधिक प्रेम करते थे। प्रजा को इतना चाहते थे कि उनको होश ही नहीं रहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। और जब राजा साहब को पुत्र पैदा हुआ तो पूरी प्रजा आनंद में आ गई कि जिन राजा ने हमारे लिए अपने चौथेपन में आके यज्ञ करा के पुत्र पैदा किया है, जब ऐसे राजा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है तो आज सबकी को खुशी मनाना चाहिए। सब अपने अपने घर को सजाने लगे, दीप जलाने लगे, होम करने लगे। ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरस बंद सब तह जह तह, नगर नार सब वृंद। सब लोग देख देख के बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंद छा गया है अवध में। अभी राम जी आए हैं और आनंद छा गया। राजा दशरथ चिंतित, गुरु जी ने तो कहा था कि 4 पुत्र होंगे, अभी तो 1 ही हुआ है, बाकी के 3 कहाँ हैं? कई सोता अरे सुमुद्रा दो, सुंदर सोते जन
सुता यानी केकई जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। केकई सुता सुमित्रा दो यानी सुमित्रा जी को दो पुत्र पैदा हुए। केकई सुता सुमित्रा दो सुंदर सोते जन्मे मत भयो। वही सुख संपत्ति समय समाजा कह न जाए सर कह राजा। पूरी सो वह कह भाती बाहो मिलन बाहो मिलन दिन राती देखे भानो जन मन सकुचारी सदपी बनी संध्या अनुमानी अगर धूप बहो जन अंधियारा ओढ़ई अबीर मनो अंधियारा। केकई जी ने एक सुमित्रा जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। अवधपुरी इतनी अच्छी लगने लगी जैसे प्रकाश दान हो गई हो। जैसे मणि रख दो अंधेरे में तो वो चमकने लगे, दीपक रख दो अंधेरे में तो चमकने लगे। अब जब प्रभु का जन्म हुआ सूर्यवंश, अच्छा जब प्रभु का जन्म हुआ जब दोपहर के 12 बजे हुए थे, दिन था, तो सूर्य भगवान को जैसे ही पता चला कि भगवान का जन्म हो गया तो वो रुक गए। अब आगे जाए ना। अब रात्रि चाह रही थी कि हम भी प्रभु से मिलने। रात्रि बोली अब सूर्य भगवान का समय हो गया है तो ये जा ही नहीं रहे हैं, यहां रुके हुए हैं। अब ये जाए तो मैं देख लूं, लेकिन सूर्य से कुछ कह नहीं सकती थी रात्रि, तो बेचारी सब कुछ करके ऐसे खड़ी हुई है, नीचे मुंह किए हुए है और रात्रि खड़ी हुई है। रात्रि यानी रात। भगवान का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान रुक गए, एक दो दिन के लिए नहीं रुके कि मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जान है कोई। एक दिन नहीं, एक महीने तक बराबर दिन चलता रहा। सूर्य भगवान जाए नहीं, क्योंकि हमारे कुल में भगवान ने जन्म लिया है। जब तक भगवान को मैं देख नहीं लूंगा जब तक जाऊंगा नहीं। अब भगवान को कैसे देखेंगे, तो कमरा में पड़े। वो कुछ एक संस्कार होता है, उसके होने के बाद बालक को कमरे से बाहर निकाला जाता है, तो उस संस्कार में लग गए 1 महीना। सूर्य भगवान रुके रहे। अब आज रात्रि खड़ी हुई है क्योंकि भगवान को देख ना पाए।
रात्रि खड़ी हुई है, सकोच में बेचारी कुछ कह भी ना पाए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज जब 1 महीने का दिन रहा तो लोगों की दिनचर्याएं कैसी चली होगी? तो सुनिए, अगर धूप पहुंचन अंधियारी, इतनी खुशी में अयोध्या वासी थे कि धूप होम दीप ऐसे जलाए कि आसमान में अंधेरा सा धुआं छा गया। धुआं छा गया, रोज होम करते, रोज शाम को धुआं छा जाता, लोग समझते शाम हो गई, रात हो गई। जब 2-4 घंटे बाद वो धुआं हट जाता था, लोग समझते थे फिर सवेरा हो गया। लेकिन रात्रि को आने ना मिली, रात्रि रोने लगी। अब एक दिन मां कौशल्या जी भगवान को लेके पहुंची। जैसे ही मां आंगन में आई, सूर्य भगवान की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी। बोले अहो धन्य मो, मैं आज धन्य हो गया कि मेरे वंश में, रघुकुल में आज भगवान ने स्वयं अवतार ले लिया। भगवान के बाल रूप को देखकर गाना गाते हुए सूर्य भगवान आगे निकले। अब आई रात्रि, रात्रि मुंह लटकाए हुए खड़ी हुई थी। बोली भगवान, भगवान बोले तू मुंह लटकाए क्यों खड़ी है? अगर वो 1 महीने के लिए रुक गए थे, तू 2 महीने रुक जा। बोले नहीं भगवान, हम भी 1 ही महीना रुके, लेकिन एक बात कहा, आपने सूर्य का तो उद्धार कर दिया। सूर्य के वंश में तुमने, सूर्यवंशी है ना राम जी, सूर्य के वंश में आपने अवतार ले लिया, लेकिन मेरा क्या? मेरे बारे में नहीं सोचा, आप उसी को चाहते, मुझे नहीं चाहते। भगवान बोले कोई बात नहीं, उदास मत हो, अगले जन्म में मैं तुम्हारे वंश में अवतार लूंगा, चंद्रवंश में अवतार लूंगा। यहाँ मैंने दिन के 12 बजे अवतार लिया है, तेरे वंश में रात को 12 बजे अवतार लूंगा। यहाँ मैं राम बन के आया हूँ, तुम्हारे यहाँ कृष्ण बन के आऊंगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अगला जन्म में मेरा चंद्रवंश में होगा। बोले ठीक है भगवान। रात्रि को समझाने के बाद चलिए, अब रात्रि गई और यहाँ अवध में श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कितनी देर में आएंगे वो? जल्दी बनो। हाँ, और इसको थोड़ा आप करो। भोले बाबा कहते हैं, देवी राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को लेकर इतने खुशी हुए कि मंत्री को बुलाया। सुमंत्र जी, आज से राजकोष खोल दो, जो कुछ मांगे उसको तुरंत 4 गुना दो। वो मांगे 100 रुपए, उसको 400 दो। अगर वो 1 जोड़ी वस्त्र मांगे, उसको 4 जोड़ी वस्त्र देना। कोई अगर 1 हीरा मांगे तो उसको 4 हीरे देना। सुमंत्री जी बोले महाराज खाली हो जाए। बोले नहीं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे यहाँ आज भगवान का जन्म हुआ है, 4 पुत्र हुए हैं, 4 गुना लौटाऊंगा। आज से जब तक राजकोष खाली ना हो जाए, जब तक बांटते रहो। आनंद रामायण में एक प्रसंग आता है कि 3 वर्ष तक बांटा गया, 3 वर्ष तक बराबर बांटा गया, जो भी आता गया लेता गया। बहुत प्रकार से वन में आनंद छाया हुआ है। अब बाबा कहते हैं
अरे और के कहाने थे चोरी गिर जा अति मत मोरी काके भूषण संगे हम दे मनुज रूप जाना नहीं को परमानंद प्रेम सुख भूले कहे फेरा है मगन मन भूले यह शुभ चले जान पैसोई बाबा कहते हैं ये जो चोरी मैंने की है जो इस चोरी को जान लेता है या सुन लेता है या समझ लेता है देखो ये बाबा कह रहे हैं हम नहीं कह रहे क्या कह रहे यह शुभ चले जान पैसोई कृपा नाम की पर होई श्री राम जय राम बाबा बोले देवी अगर गुस्सा ना हो अगर गृह मंत्री से सब जगह डराओ तना मनक तो डर रहता ही है खैर ये तो बूढ़े आदमी है कम डराओ तुम्हें मैं तो बहुत डराऊ थोड़ी बहुत तो डर रहता ही है गृह मंत्री भैया और डरना भी चाहिए कुछ सलाह मशवरा करना चाहिए जैसे ही बाबा ने कहा और एक कहो निज चोरी माँ के दोनों कान खड़े चोरी अरे महादेव आपने चोरी की बोले हाँ तो बताओ बोले ऐसे ना बता पहले प्रॉमिस करो कि गुस्सा ना हो माँ बोली अरे बता दो क्या गुस्सा वाली बात है उसमें बोली नहीं 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 पहले आप बोलो कि नहीं गुस्सा नहीं होगी माँ पार्वती जी बोली ठीक है नहीं होगी गुस्सा बताओ क्या चोरी की थी बोले जब भगवान ने जन्म लिया था और 1 महीने के हो गए थे तो हम भी भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे बोले आप बोले हाँ मैं कहाँ थी मुझे क्यों नहीं ले गए देखो हमने कही थी कि तुम्हें गुस्सा ना हुई हो बोल लगी हाँ क्यों नहीं होगी जब भगवान का जन्म हुआ आप अकेले चले गए बोले अकेले नहीं गए थे बोले क्यों बोले कहा भूषणी जी को साथ ले गए थे अब माँ का और दिमाग खराब क्यों माँ बोलने लगी तुमको कौवा ही मिला था जाने के लिए मनुष्य आदमी मैं नहीं मिली कौवे के साथ चले गए तुम बाबा बोले हाँ माँ बोली क्यों बोले काक भूषणी जी भी बाल राम जी की पूजा करते हैं
और मैं भी बालराम जी की पूजा करता हूँ। और जैसे ही अवतार हुआ, काकभूषुंडी जी का फोन आया, बाबा चलोगे? मैंने कहा हमारे पास तो वाहन है नहीं, नंदी को लेकर जाऊंगा। तो पार्वती है यहाँ पे, तो बोले आप मेरे साथ चलो। अब दूसरे के वाहन से जाना, अब उसके वाहन में जगह है कि नहीं है, अब उसकी गाड़ी में 4 व्हीलर में पहले से उसका परिवार होगा। उसने हमें कहा कि चलना है तो मैं आ गया। मैंने आपको नहीं बताया, अगर वो कहता कि गाड़ी की जगह है तो मैं आपको भी ले लेता। माँ बोली ठीक है कोई बात नहीं, बताओ कैसे चोरी हुई। बोले हम और काकभूषुंडी जी दोनों अयोध्या पहुंचे और मनुष्य का रूप धारण कर लिया। बीता है फेराए हैं मगन मन भूले। अब वो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, अब उनके अंदर लाखों द्वारपाल लगे हुए हैं, सिपाही लगे हुए हैं, अंदर जाने के लिए मिले ही ना। हम लोग यहाँ से वहां उनके पहले के चक्कर लगाते रहे, पूरी अयोध्या छान मारी, भगवान के पास जाने की कोई युक्ति नहीं मिली। काकभूषुंडी जी बोले अब तो और 2 ही दिन से गए। फिर मैंने एक युक्ति सूझी, मैंने काकभूषुंडी जी से कहा कि पता लगाओ कि अयोध्या में सबसे ज्यादा भीड़ कहां होती है। 24 घंटे काकभूषुंडी जी ने रेकी की, यानी पता लगाया, भ्रमण किया कि अयोध्या में किस जगह सबसे ज्यादा भीड़ होती है। पहुंचे तो सरजू के किनारे सबसे ज्यादा लोग स्नान ध्यान करने के लिए आते हैं। काकभूषुंडी जी पहुंचे, बोले बाबा पूरी अयोध्या में भरा, लेकिन एक जगह मिली जहां बहुत सारे लोग आते हैं। कहां? सरजू के किनारे सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। महादेव जी बोले एक काम करो, बोले कहा वहां पे किराए से एक कमरा ले लो, फिर उसमें लिखवा दो भविष्य पूछो केंद्र। अच्छा? बोले हाँ, लिखवा दो भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। आजकल को कह देवे कि हम भूत भविष्य वर्तमान बना रहे, पर्चा बना रहे, लग गया भीड़। देख लो कथा में तो नहीं आई भीड़, लेकिन वहां से भीड़ भी। भागवत कथा 7 दिन की होती है, राम कथा 9 दिन की होती है, शिव कथा 11 दिन की होती है, दुर्गा जी की कथा 11 दिन की होती है। एक चीज बता दें, 11 भागवत कराने के बाद जो पुण्य प्राप्त होगा वो एक राम कथा कराने से प्राप्त होगा 11 भागवत के बराबर। एक राम कथा और 11 राम कथा कराने के बाद आपको एक शिव पुराण की कथा कराने का पुण्य प्राप्त होगा। आप इस राम कथा को बिल्कुल छोटे में ले रहे हैं, लेकिन वो उनका मैटर है। शंकर भगवान को लिख दो भविष्य पूछो केंद्र। अब बाबा तो बाबा का कालदर्शी बाबा। भगवान शंकर गए, अपने आसन डालो, कमरा में बैठ गए, वो बाहर काकभूषुंडी जी खड़े हो गए, लिखवा दिया प्रोपराइटर शंकर शर्मा, चेला भूषुंडी पाड़े। अब पाड़े जी खड़े द्वारे ठाणे, चालू हुआ, बोर्ड पड़ा, कुछ लोग आए। अब बाबा तो बाबा जैसे ही हाथ पकड़े, भूत भविष्य वर्तमान सब। क्यों? समोसा खा के आए हो? जैसे ही बाबा बता, हाँ कल एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारा, कल लड़ गए थे वहां पे, उसकी चोरी कर रहे थे, उसकी चुगली कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। बाबा से बाबा उनसे किसी से क्या पूछना। जैसे ही भोले बाबा हाथ पकड़े और पूरा भूत भविष्य वर्तमान बता दें।
धीरे 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 बाबा की ख्याति इतनी बढ़ गई कि पूरी अयोध्या में बात फैल गई कि वो बाबा तो बहुत ज्ञानी है, वो हाथ पकड़ते हैं और तुरंत सब कुछ बता देते हैं। अब महिलाओं की भीड़, पुरुषों की भीड़, इतनी भीड़ लगने लगी बाबा के द्वार दरवाजे पे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लान लगी है, एक दासी तक ये बात पहुंची। दासी पहुंची महारानी कौशल्या जी के पास, बोली रानी साहिबा आपको पता है क्या? ये कोई ऐसा राग बजाओ। पहुंचे, एक बाबा आए हुए, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। क्यों? वो हाथ देखते हैं, वो सब कुछ बता देते हैं, किसी का भी अच्छा और किसी बात को फैलाना हो, गृह मंत्री ने बता दो, फिर देखो तुम पूरे मोहल्ला में खबर। कौशल्या जी ने जैसे ही सुना कि बाबा जी आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, बोले मैं भी अपने लल्ला का हाथ दिखाना चाहती हूं, बुलाओ उनको। राजा साहब के कहने से 2 सिपाही भेजे गए बाबा के पास, जाइए शंकर शर्मा को सूचित कीजिए कि रानी साहिबा ने बुलाया है अपने लल्ला का हाथ देखने के लिए। बाबा जल्दी सैनिक पहुंचे तो भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई थी। सैनिक आगे बढ़ने लगे तो सब रोकने लगे, रुको, लान लगाओ, पीछे आओ। बोले आप लोग किस लिए खड़े हैं? बोले हाथ दिखाने के लिए। बोले हम हाथ दिखाने नहीं आए हैं, हमें तो सिर्फ बाबा को एक सूचना देनी है। सैनिकों के समझाने से अयोध्यावासी साइड से होकर पहुंचे। पांडे जी बैठे हुए थे। क्यों, शंकर शर्मा कौन है? बोले अंदर बैठे। बोले मिलना है। बोले कोई हर कोई नहीं मिल सकता, काम बताओ। भूषुंडी जी बोले वहां पे रानी साहिबा ने बुलाया है, कौशल्या जी ने। भूषुंडी जी समझ गए कि टाइम आ गया है भगवान से मिलने का। बोले रुको रुको रुको, अभी जाता हूं बाबा के पास। पहुंचे, बोले बाबा। बाबा बोले क्या हुआ? अब चल तो रहा था अच्छा धंधा, 6 लोग आ रहे हैं, मैं बताते जा रहा हूं, धंधा चल रहा है, दुकान अच्छी चल रही है। बोले नहीं, रानी साहिबा ने बुलाया है कौशल्या जी ने। बाबा एक आदमी को हाथ देख रहे थे। जैसे ही बाबा ने सुना महादेव ने कि रानी साहिबा ने बुलाया है, बाबा ने हाथ छोड़ा और बोले हे भुजंडी पांडे, उठाओ सब पोथी पत्रा, चलो। वो आदमी जो हाथ दिखा रहा था वो बोला बाबा हमारा भविष्य। बाबा बोले तुम्हारा भविष्य तुम जानो, अब हम अपना भविष्य बनाने के लिए जा रहे हैं। चल दिए वहां से, चल दिए दोनों लोग। पहुंचे राजा दशरथ के दरवाजे, वहां सैनिक खड़े हुए थे। बोले नहीं, एक लोग की एंट्री है। किसकी? बोले आप लोगों में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम। बाबा जान लगे। कहा भूषुंडी जी बोले बाबा मेरा क्या होगा? बोले तेरे चक्कर में मैं भी अटक जाऊंगा, मुझे अंदर जाने दो, कुछ ना कुछ युक्ति लगाऊंगा और तुमको बुला लूंगा। ठीक है। बाबा पहुंचे, मां कौशल्या जी राम जी को हाथ में लिए। 1 महीने के हैं राम जी, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव। वो बाबा ने आज एक जगत पिता ने एक जगत पिता को एक दूसरे जगत पिता के हाथ में रख दिया।
बाबा प्रफुल्लित। माँ बोली मेरे लाला का कुछ बता दीजिए आप तो त्रिकालदर्शी हैं। बोले बाबा मन में बोले जे तो खुद सबको बता दे थे, लेकिन बाबा बोले सुनो सुनो, उसको बंद करो। कोई और राग नहीं है क्या? क्यों नहीं है? इतने अच्छे राग हैं, थोड़ा स्लो लाग में चलो। अच्छी स्लोली लाग, स्लोली स्लोली। नहीं वो बज ही नहीं रहा है, या तो इसको बंद कर लो तो वो बजेगा। आप ये चलना, ठीक है, स्लोली। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। बाबा कहने लगे मैं बता तो देता रानी जी, लेकिन एक समस्या है। क्या? मेरा पोथी पत्र मेरे चेले के पास है, उसको बुलवाओ। एक सैनिक गया, बोले भुसुंडी पहाड़े कौन है? बोले मैं। अच्छा चलो, बाबा ने बुलाया, अपना पोथी पत्र उठा लो, चल दिए वहां से। पहुंचे, बाबा को पोथी पत्र दिया, बाबा ने पोथी पत्र लिया। बाबा को का पोथी पत्र की जरूरत, लेकिन दिखावा तो करना ही था। बाबा पोथी खोल के देखने लगे। काकभूषुंडी जी बोली भगवान का दे दो हमें। काकभूषुंडी जी ने भगवान के तो छोटे छोटे पांव अपने मस्तक पे ऐसे रख लिए और आंख बंद करके आंसू झरझर बहने लगे। वाह, आज परब्रह्म परमात्मा के पैर मेरे सिर पे रखे हुए हैं। धन्य होगा काकभूषुंडी, जो पूरे जगत के पिता हैं, मालिक हैं, जिसकी भ्रुकुटी मात्र से इस सृष्टि का प्रलय प्रजन सर्जन होता है। आज उसके पैर मेरे सिर पे रखे हुए हैं। आंखें बंद किए काकभूषुंडी जी के झरझर अश्रु बह रहे हैं। भगवान बोले भक्त तो भक्त में खो चुका है। भगवान ने दूसरा अपना हाथ बढ़ाया, छोटे तो थे ही, हाथ बढ़ाया और वो भी रख दिया। और जैसे भगवान ने हाथ रखा, काकभूषुंडी जी बोले वाह प्रभु वाह, पैर भी और हाथ भी। अब नजर पड़ी भोरे बाबा की, बोले वाह वाह, गुरु गुरु ही रह गए, चेला शंकर हो गए। हमने तो सिर्फ बाबा का हाथ, भगवान का हाथ पकड़ा था, आपने तो भगवान का पैर और हाथ दोनों। हाँ बोले बाबा आप तो महादेव है, मैं काकभूषुंडी। यह सुविचारत जान तै सोई, कृपा राम गीता पर होई। ये वो चरित्र है, ये बाबा की चोरी। बोले देवी, फिर वहां पे जब मैं आने लगा तो कौशल्या जी बोली बाबा कुछ बताते जाओ। बोले सुनो, जब तक ये किसी साधु संत के बाबा के साथ बन नहीं जाएंगे, जब तक इनकी शादी नहीं होगी। और ये बात आप अपने तक रखना, राजा दशरथ को मत बताना। माँ बोली ठीक है, चल लिए वहां से बाबा। अरे कच्छो के दिवस बीते है भांति, जाते न जाने दिन और राती। अब सर जानी भूप बोल बजयो मुनि ज्ञानी।
प्रकारा मैंने कहा सो मन अनुरूपा राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, पूजा अर्चना करके आसन दिया और कहा, मुनिवर, आपने जो अपने मन में इनके नाम सोच रखे हैं, कृपया करके इनके वो नाम रख दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो बहुत सारे नाम हैं, मैं क्या नाम रख दूं इनका? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, जिनका तो तीनों लोकों में वास है, जो आनंद के सिंधु हैं, सिंधु यानी समुद्र, जो आनंद है ना, बोले हाँ, वो एक कण है, उससे भी ज्यादा समुद्र है ये आपके पुत्र, और सुख की राशि है। अच्छा, राशियां सब लोग जानते हैं, किसी की तुला, किसी की मेष, किसी की कुंभ, किसी की कन्या, है कि नहीं? अगर बोलते जाओ, पूरी तो जाते जाओ, शास्त्री जी सब लोग जानते हैं, सबकी अपनी अपनी राशियां हैं। मेरी खुद तुला राशि है, राम जी की खुद तुला राशि है, और रावण की खुद तुला राशि है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, ये जो आपके जो पुत्र हैं, वो स्वयं में सुख की राशि है, राशियों की भी राशि वही है, और यहां तक कि जो सुख होता है ना, बोले हाँ, उस सुख की भी राशि तुम्हारे नाम, तुम्हारे पुत्र जी हैं। जो सुख धाम राम यस नाम। हे राजा दशरथ, जो आपकी गोदी में आज खेल रहे हैं, ये सुख के धाम है, और इनका नाम राम होगा। क्या नाम होगा? बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जो सुख के धाम है, उनका नाम राम होगा। अखिल लोक में, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में व्याप्त होंगे आपके ये पुत्र। अच्छा, हाँ, अखिल लोकदायक विश्राम। अच्छा, ये विश्राम क्या है? सुनो एक कथा, समुद्र मंथन की कथा भागवत में आती है। मैं भागवत जी में बिल्कुल नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं, भागवत जी का कोई अध्ययन नहीं है। समुद्र मंथन में जहर निकला सबसे पहले, अरुणाचल पर्वत की मथनी बनाई गई, बांस की शंख जिसे भगवान शंकर गले में धारण करते हैं, उसकी लंबाई थोड़ी बहुत नहीं थी, 12,000 किलोमीटर। समझ लो अब शंकर जी, आदमी के दम शंकर जी मिल गए, आदमी के दम से शंकर जी मिल गए, हमें बड़ी खुशी हुई। चलो तो मैं मिलता हूँ। 12,000 किलोमीटर का तो सिर्फ सर्फ है वो, जिस शंकर जी के जो गले में धारण किए हुए। आप समझ जाओ शंकर जी का विशाल रूप।
ये जितने पेड़ पौधे हैं ना इस पृथ्वी पर, वो मेरे बाबा मेरे राम जी के रोम हैं। कभी बेवजह पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जितनी ये नदियां हैं ना, ये राम जी की पसीना है, ये बूंद है। जितने ये पहाड़ है ना, ये राम जी के शरीर के चिन्ह हैं। एक एक छोटा छोटा पेड़ मेरे राम जी का रोम है। कुछ को तो हमने देखा सवेरे से कुल्हाड़ी उठाई व काट वो चालू। अरे लगा नहीं सकते। प्रति व्यक्ति भारत में 1500 पेड़ कम है आज की स्थिति में। 1500 पेड़ एक व्यक्ति के। बताओ आप कितनी आबादी बढ़ रही है। एक व्यक्ति के हिसाब से आज की डेट में 1500 पेड़ कम है और आते जा रहे। ये विकास कर रहे हैं हम लोग। क्या विकास कर रहे हैं? एक छोटी सी बीमारी आई थी कुछ साल पहले, कोरोना नाम था। सारे रिश्तों की असलियत सामने आ गई थी। यहां तक कि पति पत्नी से नहीं बोलती थी, कहती थी दूर रहो। मुंह में मुसीका लगा रखते। भगवान कहते हैं विश्वामित्र जी, आपकी गोद में जो पुत्र हैं उनका नाम राम होगा, जो सकल विश्व में व्याप्त होंगे, जिनका नाम मरने के बाद भी लोग लेंगे। राम नाम सत्य है। बोले गुरुजी, और ये मेरा दूसरा पुत्र। अब कौशल्या जी की ओर दृष्टि गई तो कौशल्या जी की गोद में कौन खेल रहा था? हमारे भरतलाल जी। भरतलाल जी खेल रहे थे। कहते हैं अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम, लक्षण धाम राम प्रिय रामा, सकल जगत आधार सिया रामा। जो कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं जी, उनका नाम भरत होगा। बोले भरत राम भगवान की। इनके बारे में बताइए गुरुदेव कुछ। बोले जी पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। जो व्यक्ति गरीब हो उसके लिए एक उपाय बताते हैं, 11 दिन का है कुल। फोन लगा लेना राजू महाराज को। गरीब हो, धन ना रुकता हो, पैसा खाने के लाले पड़े हो, वो प्रति दिन 108 बार जय भरत भरत, 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 जय भरत। सिर्फ 108 बार प्रतिदिन। हम तो कह रहे लो माला ना हो, तो जैसे ही लोटा डालो शुरू हो जाओ, जय भरत भरत, जय भरत भरत, जय भरत भरत, जय आप 11 दिन बाद देखेंगे लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। क्योंकि भरत जी सीता जी को अपनी मां मानते हैं।
तो जब कोई उनके पुत्र भरत का नाम लेगा तो लक्ष्मी जी रुक जाएंगी कि नहीं? तो मैं बता दो, जितने लड़का हुए लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, शंकर जी के पुत्र हुए हैं, विष्णु भगवान के पुत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान इस मनुष्य को अपना पुत्र मानते हैं। वो भरत जी लक्ष्मी जी के यानी सीता जी लक्ष्मी जी हैं, तो उनके पुत्र का नाम लोगे तो वो आएंगी। विश्व भरण पोषण कर सोई, ता कर नाम भरत यश होई। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा, रिपु यानी शत्रु, गिरा, बुराइयां, आपकी जरने वाले, आपकी निंदा चुगली करने वाले, भयंकर से भी भयंकर शत्रु हो, कुछ नहीं करना। एक दीपक जलाना और रख देना, और 1 महीने तक जय शत्रुघ्न कर दो। फिर देखो तो दुश्मन धूल में मिल जाएगा, धूल में। वो दुश्मन धूल में मिल जाएगा आपका। ट्राई करके देख लियो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर चुके। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेदों का प्रकाश है। अच्छा, राजा दशरथ प्रसन्न है, बोले अब छोटा सा पुत्र मेरा एक और रह गया है, जो केकई की गोद में खेल रहा है। इसका नाम क्या है? लक्षण धाम। इसमें सारे लक्षण हैं। कैसे कैसे? बड़ा त्यागी है। अगर एक बार जो कह दिया कि ऐसा नहीं करना तो फिर नहीं करना। तो चाहे आप कह दियो, चाहे कौशल्या जी कह दियो, चाहे कोई कह दियो, बोले को की बात ना सुने, बोले नहीं सुने। किसकी? लक्षण धाम राम प्रिय। राम जी को बहुत प्रिय है जी, कि राम को प्रिय रहेगा। अच्छा, सकल जगत आधार। ऐसा वैसा नहीं है ये आपका पुत्र। इस पृथ्वी को जो शेषनाग जी अपनी धन की उस रखे हुए हैं, उस वही आपके घर में पुत्र बन के आए। सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तह राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार से चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व निप तब सुचारी। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दशरथ, जैसे 4 वेद है ना, उसी प्रकार आपके 4 पुत्र 4 वेद बन के आए हैं। वेद के तत्व हैं आपके चारों पुत्र। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। अच्छा सुनिए, ये चौपाई हमें बड़ी प्रिय है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। शिव यानी भगवान शंकर जी। इनके प्राण बसते इन चारों में। जो आपके पुत्र हैं, इन चारों में शंकर जी की तो प्राण बसते। अच्छा, बालिके रसते सुखमान। एक बार भगवान राम जी खेल रहे थे बाहर, अपने भाइयों के साथ खेल रहे थे। राजा दशरथ जी खाना खा रहे थे। कौशल्या जी, तीनों रानियां खड़ी खड़ी परस रही थी। राजा दशरथ देखते जा रहे हैं कि हमारे चारों पुत्र खेल रहे हैं। धरती मां बैठी उदास। भगवान पांव तो रख रहे, लेकिन खुद नहीं आ रहे। भगवान ने लगाई दौड़। लक्ष्मण जी दौड़ रहे थे, पीछे पकड़ में
एक उपे तो भलो सो भगवान धड़ाक गिर पड़ी। भगवान बोले अब पहली बार तो गिरे हैं, अब पहली बार गिरे हैं तो काय घाम उठे। सो भगवान वही धूरा में लुटने लगे और दो ही पांव फड़का रहे हैं। बच्चा देखे हुए तुमने जिद पर जा। अब गिरे और राम जी गुस्सा होने लगे। राजा दशरथ ने देखा खाना खा रहे थे, दौड़ गए राजा, थाली छोड़ दी, कहानी बोले अरे राजा साहब आप क्या करने जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, वो धूल में सड़ गया है। राजा साहब बोले तो तुम मरे तो जान ही नहीं, फिर जो हो। राजा साहब पहुंचे दौड़ के और राम जी को उठाया और गोद में ले लिया। अब राजा साहब जो खाना खा रहे थे और राम जी पूरे धूला में सड़ गए थे, पूरे जैसे उनने गोद में कहीं लो, पूरे राजा साहब के अंग वस्त्र भिड़ गए, सड़ गए राजा। देख देख के रानियां कह रही हैं देखो तो राजा साहब को इतने परमानंद में खो गए हैं कि इनको अपने शरीर की बस्त की, और ये राजा है चक्रवर्ती, क्यों आप खाना छोड़ के चले गए कि क्या क्या है राजा साहब, इतने भी वो मत हो जाइए। बोले रानी जब किसी को चौथे पन में पुत्र प्राप्त होता है ना, वही जानता है उस पुत्र का सुख है। मेरा राम धूल में गिर गया था, मैं नहीं देख सकता था कि मेरा राम गिर जाए, उसके लिए अगर भोजन भी छोड़ना पड़े तो क्या बात है, लेकिन मैं अपने राम को गिरते हुए नहीं देख सकता था। इतना प्रेम करते थे राम जी। अब मां ने जब ऐसा कहा तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। बोली जी तो हमें अपना लड़का ही समझने नहीं है, फिर तो मोने जो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अरे बोला लो यार, सभी खा इसको बड़ा उसमें। तो श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान को बड़ा बुरा लगा कि माँ ने आज पिताजी को ऐसा कहा, कोई बात नहीं कल बताता हूँ माँ को। अब सुबह हुआ, माँ ने बेहतरीन तैयार किया, तेल काजल सजा धजा के राजसी वस्त्र पहना के भगवान निकले बाहर खेल भी खिलाने। अच्छा दो दो की जोड़ी में रहते थे, एक सांवले के साथ एक गोरा और एक सांवले के साथ एक गोरा, जोड़ी बन गई थी। कैसे? राम जी सांवले और लक्ष्मण जी गोरे, एक सांवले के साथ एक गोरा। भरत जी सांवले, शत्रुघ्न जी गोरे, एक सांवले के साथ एक गोरा। तो भरत की टोली अलग थी और राम जी की टोली अलग थी, तो वो अलग गए, ये अलग चले गए। लक्ष्मण जी से भगवान बोले तुम एक काम करो, तुम बाहर रहो, हम आ रहे दोनों। भगवान गए, वो तुलसी घरा में मट्टी रखी हुई थी, भगवान ने वो मट्टी उठाई और हाथ में ऐसी ऐसी सानने लगी। अब सान आ रहे, अब भगवान बोले को देख भी तो है नहीं, रहो क्या किया जाए। लक्ष्मण जी बोले तुम रुकना, मैं आता हूं। ठीक है, अभी छोटे से हैं बिल्कुल, चल दिए, पहुंचे, वो मट्टी ऐसे हाथ से सानते सानते अब कौशल्या जी की दृष्टि पहुंची। अरे बड़ा ये तो शैतानी करने लगा राम, मट्टी से अपने आप को बड़ा अभी तैयार करके भेजा है और ये मट्टी सान रहा है, पूरे हाथ में डाली। माँ की दृष्टि जैसे ही गई, वो मट्टी जो सान रहे थे भगवान ने मुंह में दे दी। अब बेदान से छड़ी लेके दौड़ी। भगवान बोले अब तो कुट जी, फिर छड़ी लेके दौड़ी, मार भी खिलाने, डांट भी खिलाने। भगवान बोले आ,
तो जैसे ही भगवान ने मुख खोला, कौशल्या जी की मति फिर गई। अरे देखी माया सब विद ठाड़ी, अति सभी पे जोरे कर ठाड़ी। जो माया जीव को नचाती है, वो माया भगवान के मुंह में ऐसी दुबकी खड़ी हुई है, कब रही है। वो माया पूरे संसार को नचाती है, वो माया दुखी हुई है। हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मांड भगवान के मुंह में। मां ऐसा पकड़े अपना सिर, छड़ी छूट गई और मां देखे मुंह के अंदर आंख पका गई। मां, ये क्या हो रहा है इसके मुंह के अंदर। वो भगवान खोलते चले गए। अब मां ने देखा, अरे देखा जीव नचा बह जाई, देखी भगत जो हो रहताई। रब सबसे बिचरानन, हो गए सारे दसे भगवान। काल का रंग सुने क्या निस्वाऊ, काल भी भगवान के मुख में जो मृत्यु होती है ना, मारता है, उसे काल कहते हैं। काल भगवान के मुख में ऐसा खड़ा हुआ है। कर्म, पुण्य, ज्ञान, स्वभाव, आगे नित्य रवि, आगे नित्य यानी जिनकी गिनती नहीं कर सकते उतने सूर भगवान के मुंह में। आगे नित्य रवि सबसे सिद्ध चतुरानन, आगे नित्य रवि शशि यानी चंद्रमा, आगे नित्य चंद्रमा। चतुरानन कौन है? अच्छी भागवत है सुनी तुम मोरन ने। इधर भैया 2-4 और राम कथा करवाएंगे। चतुरानन है ब्रह्मा जी। अरे एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, एक ही आएंगे। एक आनंद चतुरानंद ब्रह्मा जी, 4 मुख है। उनमें भी भगवान शंकर ने और पंचानन वो है हनुमान जी, शंकर जी, पंचमुखी हनुमान सामने दिखा रहे हुए एक फोटो पंचमुख। अरे आगे नित्य सच सब शिव चतुरानन, सरस सिंधु महकानन। बहुत से गिरी यानी पर्वत देखे माने, सरत यानी नदियां भगवान के मुंह में बह रही हैं, नदियां हैं। समुद्र भगवान के मुंह में, हजारों समुद्र दिखाई दिए मां को। देखी माया सब बाड़ी, चोरे घर खाड़ी। अरे देखा जीव नचा बह जाई, देख भगत जो छोड़ जाई। माने वहां पे भक्ति को भी देखा जो आप लोग कर रहे हैं। ये भक्ति क्या कर रही थी वहां के भगवान के मुख में, सुनते हैं? पता है क्या कर रही थी? ये भक्ति क्या कर रही थी भगवान के मुख में? जीवों को लाती थी, छोड़ देती थी, फिर जीवों को लाती थी। जो जीव फंस जाते थे तो ये भक्ति उनको निकालती थी भव सागर से, यातना से बचाती थी। ये भक्ति मत दो, इसने भक्ति की है। भक्ति बताती थी, माँ देख रही है, भक्ति दौड़ के जाती थी जीवों के, जीव को छोड़ दो। ये एक दिन गुरु कालसन महाराज पे कथा सुनने गया था।
ये केदारेश्वर पे कथा सुनने गया था, रुको अभी। देखी भगत जो छोड़ रहता ही छोड़ देती है, बचा गई थी भक्ति भगवान के मुंह में। अरे तन बोल के तो मुख बचन ना आवा, अरे नयन कूद कर मन सिर नावा, अरे विस्मय मन देख बहतारी, अरे कहे बहोर सच रूप करारी, अस्पत करना चाहे मैं गाना, अरे जगत पिता को मैं सुत जाना, अरे श्री राम जय जय राम। माँ ने जब देखा तो मान में चढ़ा गया, और माँ बेहोश होने लगी। और माँ ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया, बोले भगवान क्षमा कर दो, क्षमा कर दो भगवान, मैंने जगत पिता को अपना पुत्र मान लिया। जैसे माँ तो माँ होती है, माँ बच्चों की जान होती है, तो अभी भगवान बच्चा बन गए तुरंत। भगवान बच्चा बने, माँ बोली राम तू तो भगवान है। बोली हाँ माँ, लेकिन अब तुम किसी को मत बताना। तो माँ बोली तुम फिर मुझे वरदान दे, तू तो भगवान है कि ये तेरी माया मुझे ना लगे। आगे आप कथा सुनेंगे, राजा दशरथ राम जी को प्रेम करते थे, पुत्र प्रेम, इसलिए पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। अच्छा, माता पुत्र को ज्यादा चाहती है संतान को के पिता, बताइए आप। माता चाहती है 9 महीने अपनी कोख में रखती है, तो मां क्यों नहीं मरी? तो इसका मतलब क्या कौशल्या जी राम जी को कम चाहती थी? ऐसा भी नहीं है, मां चाहती थी दशरथ जी से ज्यादा। लेकिन भगवान मां को जब रूप दिखाया ना, तो मां ने कहा प्रभु अब ये माया मुझे ना लगे। बोले ठीक है मां, आपको मेरी माया कभी नहीं पेलेगी, लेकिन एक काम करना, क्या? अब कभी तुम संशय मत करना, ठीक है? चल लिए। एक दिन और भगवान बद्रीनाथ राजा दशरथ जी के कुल देवता है, उनका पूजन करने के लिए भांत के पकवान बनाए गए। पकवान बनाए गए, माँ ने भोग लगाया, यहाँ राम जी को मुझे परेशान ना करे, अमृत पान करा के माँ ने और तैयार करके लिटा दिया। राम जी सो गए। अब राम जी सो रहे, अम्मा पहुंची, नाना प्रकार के पकवान बने लेके पहुंची। जैसे ही बद्रीनाथ जी का मंदिर उनके घर में बना हुआ था चतुर्भुजी, वहां जाके माँ ने भोग लगाया। और माँ ने जैसे ही भोग लगाया और आचमन दिया, थोड़ी सी घंटी बजाई जाती है भोजन में, घंटी बजाई, आंख बंद की, आंख भी बंद की जाती है, पर्दा लगाया जाता है। जो लगाते होंगे रोज, वैसे भगवान को रोज भोजन लगाना चाहिए, रोज। जैसे हम आपके दरवाजे रोज जाएं, रोज आए और कुछ बोले ना, आए और भूख के भाग जाए। एक दिन हो जाए तुम पंडित को लड़का, फिर एक दिन बाद हम फिर पहुंच जाए, बात हो, चल कोई बात नहीं, बोले ना तुमसे। अब जो ऐसे नियम बना ले हम, तुम रुक जाओ, उठा दे डंडा को बार बार। क्यों कहना, क्यों मतलब क्या यार, कोई कारण?
ऐसे ही भगवान है। भगवान के मंदिर में हम रोज जाएंगे, रोज जाएंगे, उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, उनसे कुछ कहेंगे नहीं, उनसे अपना दुखड़ा नहीं सुनाएंगे, बस रोज जाएंगे। गए दर्शन करके भाग, कहना कुछ नहीं है। मांगना अविश्वास को दर्शाता है कि आपको विश्वास नहीं है भगवान पे, इसलिए भगवान दे दो, भगवान नारियल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए, पास कर दो, भगवान ऐसी सुन लो, ऐसो कर लो, कछु देने तो कहता पड़ोसी की आंख फोड़ दो। अब ये कोई भगवान से गए, भगवान हम तुम्हें नारियल चढ़ाए, अरे वो उसने तुम्हें दिया है ये जीवन, शरीर, पूरा जीवन उसने तुम्हें दिया है, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, सांस लेने की भी 2 जगह दी, मुंह क्यों दिया? क्योंकि कम बोलो। कान 2 दिए, सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, काम 2 दिन, हाथ 2 है, काम ज्यादा करो, लेकिन मुंह 1 कह दो। अरे मुंह भी 2 दे सकते, ब्रह्मा जी तो 4 बोले थे, हमारे हनुमान जी तो 5 बोले थे। इनके पास कंट्रोल है, जितेंद्रियम, ये इंद्रियों को जीत के बैठे हैं। जब तुम इंद्रियों को जीत जाओगे तो तुम्हारे भी मुख बढ़ जाएंगे। कम बोलो। अब जब तुम रोज जाओगे, हमें पहुंचे भगवान ऐसो ऐसो हो जाए, हम तुम्हें 2 किलो पेड़ा चढ़ाए, तुम भगवान का निस्बत भी आएगा, निस्बत बोल लग रहे तुम्हें भगवान है? अरे जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारी आंख पैर हाथ बनाए हैं, तुम्हारे परिवार को बनाया है, उसको तुम जाते हो नारियल और लाई जगाने देकर अपने आप को मैंने भगवान को प्रसाद चढ़ाया, मंदिर में दान कर दिया, हमने इतने रुपए दान दिए। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है मंदिर में काम करवाएंगे और अपने टाइल्स लगवा देंगे स्वर्गीय फलाने पिताजी की स्मृति में। अरे पागलों, तुम भूल गए हो, जो मंदिर में आप विकास या कोई काम कराते हैं और अपने पूर्वजों का नाम लिखवाते हैं ना, तो आपके पूर्वज जो तर भी चुके होंगे तो उनको भगवान वापस बुला लेते हैं कि भक्त को यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इन संतानों ने मंदिर में बोर्ड लगा के तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। पितृदोष लग जाता है उस व्यक्ति को। पितृदोष किसे कहते हैं? अरे तुमने मंदिर में 2 चिड़िया का बना दें नाम, अरे तुम नाम कर रहे, अरे अपनी औकात का है उनके सामने। अरे तुम सांस भी लेते हो तो उसकी कृपा से लेते हैं। जिस दिन उसकी कृपा हट जाएगी उस दिन तो तुम राख हो जाओगे। कृपा नहीं है। कछु आदमी हमने देखे रोते ही रहता कि महाराज हम बहुत परेशान हैं। काहे परेशान हो यार? 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, 2 कान हैं, सब कछु स्वस्थ हो। अरे उनसे पूछो जो रोड के किनारे भीख मांग रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है। उनसे पूछो जिनका 1 हाथ नहीं है। उनसे पूछो जिनकी 1 टांग नहीं है। उनसे पूछो जिनकी 1 आंख नहीं है। उनसे पूछो जिनकी 2 आंखें नहीं है। अरे वे सौभाग्यशाली है कि तुम सौभाग्यशाली हो? हमेशा अपने सौभाग्य को देखिए, अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा है। मांगना अविश्वास को दर्शाता है कि तुम्हें भगवान के लिए, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। कहे भगवान ऐसा कर दियो, ऐसा कर दे। अरे ये कहना चाहिए, अरे जय बेदे हो नाथे हिते मोरा, करो सुबेगे दास में पूरा।
भजन करो दिन रात। भाइयों, माई बाप मांगना अविश्वास को दर्शाता है। भगवान कहते हैं देखो जी आज हमें ये पैसे दिखा रहा है। अरे भगवान तो तुम्हारे, तुम सोच क्या रहे हो? भगवान के पास जाइए तो क्या मांगना चाहिए? अरे भगवान से कहना चाहिए भगवान हम तो अपना वर्तमान भी नहीं देख सकते। वर्तमान यानी आज क्या होना है हमें नहीं पता। ये प्रभु आप तो भूत जानते हैं, आप भविष्य जानते हैं, आप वर्तमान जानते हैं, हम तो अपना वर्तमान भी नहीं जान सकते। जिस प्रकार राम जी मेरा हित हो उस प्रकार मेरा हित कीजिए। ये मांगना बंद कीजिए भिखारियों की तरह। अरे भगवान से कीजिए कि भगवान बस आपकी भक्ति मुझे मिल जाए। काकभूषुंडी जी जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि जाओ तुम ज्ञानी हो जाओ, विज्ञानी हो जाओ, समृद्ध हो जाओ। भगवान वरदान दे रहे थे और काकभूषुंडी जी रो रहे थे। अरे बोले जो का भगवान बोले क्यों? मैं तुम्हें कह रहा हूं ज्ञानी हो जाओ तुम रो रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम विज्ञानी हो जाओ तुम रो रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम संपन्न हो जाओ तुम रो रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम अमर हो जाओ तुम रो रहे हो। बोले हाँ प्रभु। क्यों? प्रभु ये जो कुछ आपने दिया है ना ये मेरे किसी काम का नहीं है। भगवान बोले क्यों? लोग तो यही मांगते मुझसे। भगत आप नहीं दीन न चाही। काकभूषुंडी जी कहते हैं आपने सब कुछ दे दिया, ज्ञान विज्ञान ये किसी काम का नहीं है, आपने अपनी भक्ति नहीं दी मुझे, फिर मुझे सब बेकार है। ऐसा ही नहीं काकभूषुंडी जी अमर हो गए। ये मांगा था भगवान से कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए। आज भी कई कल्प बीत जाएंगे, कल्प बंद हो या ना हो, सृष्टि चले या ना चले, काकभूषुंडी जी आज भी रामायण गा रहे हैं। परमानेंट चल रही है रामायण। अब जैसे हम आपके दरवाजे आ गए, उठाओ डंडा पूछो काय महाराज, ऐसे ऐसे तो पूछना के, लेकिन फिर भी काय महाराज का आया हम आए थे तुम रोज कई अर्थ भी लगा सका भाई के काठे कान। ऐसी भगवान है जब आप रोज जाओगे तो एक ना एक दिन उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। अरे ये तो रोज आता है, ये रोज मेरे मंदिर आता है, रोज मेरे मंदिर आता है। जब हम तुम्हारे दरवाजे रोज जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे तो तुम एक ना एक दिन टोक दोगे। तो मनुष्य हो तो वो तो भगवान है, वो भगवान है। जब मनुष्य के अपन तोड़ सकते भगवान, जरूर आप प्रतिदिन मंदिर जाइए, कथाओं में जाइए, सत्संग कीजिए, सत्कर्म कीजिए, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर जरूर पड़ेगी। अब पूरे और सही कर श्यावर रामचंद्र भगवान की कछु जने और के धम से महाराज बहुत दिन हो गए नाम लेते लेते कछु नहीं मिल रहा, खूब ढाल रहे, खूब पूजा कर रहे, कछु नहीं मिल रहा। एक जने और बहुत बड़े विद्वान थे, बोले क्यों महाराज एक चीज बताओ, पूछो क्या भगवान के नाम लेने से सफलता मिलती है? मन में तो बहुत कछुआ हो जो, लेकिन हमने कही ये प्रश्न है या व्यंग है? बोले प्रश्न। हमने कही तुम बच गया, अगर तुम कह देते व्यंग है तो देखिए, अगर तुमने प्रश्न किया तो सुनो, क्या भगवान के नाम लेने से सफलता मिलती है? बताओ।
मिलती है, क्या सफलता मिली? तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं बताता हूं, जैसे यहां किसी का विद्यालय है, विद्यालय चलता है, विद्यालय में कोई हेड मास्टर है कोई, चलो आप मान लो आप हो, ठीक है, इनका विद्यालय है। अब हम ये जानना है कि ये महाराज है, ठीक है, इनका विद्यालय है, ये जानते हैं कि ये महाराज हैं। अब हमारे पास राम गोपाल जी आए, ठीक है, हमने उनसे कहा भैया आप जापो इनके घर खाना खाओ, जान पहचान बढ़ गई, जजमान है भैया। हमने पूछी इनसे क्यों हमारे कहने से किसी का नाम और लिख जाएगा? नहीं बिल्कुल मना कर दोगा, ना करो, हाँ, चलो ठीक है, कंफर्म हो गया। ऐसे मतलब मैंने इनसे बोल दिया, इनका विद्यालय है कि आप मेरे कहने से किसी का नाम लिख सकते हो, मैंने कह दिया हाँ। अब हमारे पास आए राम गोपाल जी, राम गोपाल जी आए, सुन ही नहीं रहे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। निकल जाते, निकल जाते।